आज 60 से 70% रेलवे में ऑनलाइन बुकिंग होने लगा है। उनका पेमेंट ऑनलाइन, अगर वो टिकट कैंसिल करते हैं तो ऑनलाइन पैसा वापस जा रहा है। आज बहुत से परिवार हैं जो शहरों में रहते हैं, उनको अगर बिजली का बिल भरना है, पहले बिजली का बिल भरने के लिए आधे दिन छुट्टी लेनी पड़ती थी और जाकर के दफ्तर में, आज वो घर में रात को 12 बजे आकर के अपने मोबाइल फोन से बिजली का पेमेंट दे रहा है। सुविधा बढ़ती चली जा रही है। अगर ये सुविधा वैज्ञानिक तरीके से, टेक्नोलॉजी के तरीके से मिलती है तो हमने उसकी कमियों की चिंता जरूर करनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल भी कोई कमी आती है तो उसको ठीक करना चाहिए, लेकिन ये कल्पना ही गलत है। अगर ये नेगेटिविटी लेकर के हम चलेंगे तो हम देश का कोई भला नहीं कर सकते हैं। रुपए कार्ड, अभी अरुण जी बता रहे थे, इस देश में जनधन अकाउंट के साथ 21 करोड़ लोगों को रुपए कार्ड दिए हैं और आपको अंदाज नहीं है इसका ताकत क्या होती है। आमतौर पर जेब में ये कार्ड होना ये बड़ा प्रेस्टिजियस बन गया एक वर्ग के लिए। पेमेंट करना तो कार्ड से निकालना, ये भी हवा बन गई। ये गरीब का तो विषय ही नहीं है जी। अभी मुझे अनंत कुमार जी बता रहे थे, वो बेंगलोर से आ रहे थे, तो उनके साथ कोई आईटी प्रोफेशनल कोई बैठे थे, तो उन्होंने अपने ड्राइवर की घटना सुनी। बोले उनका ड्राइवर बहुत खुश है इस डिमोनेटाइजेशन से। तो बोले क्यों? बोले देखिए आज कोई बड़ा आदमी कार्ड रखता है, मैं भी कार्ड रखता हूँ। वो कार्ड दिखाने लगा, उसका बड़ा आनंद था। अब देखिए ये समाज के सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी एक बदलाव की व्यवस्था, एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है। जिसके घर में एक साइकिल भी नहीं आती है ना, उस खुशी से समा नहीं पाता है। मोटरसाइकिल आ जाती है, जिसके पास स्कूटर हो, अगर कार छोटी सी लाता है, पुरानी भी लाता है, वो गर्व करता है। हमने समाज के छोटे छोटे लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं, उस एस्पिरेशंस को पूरा करने की दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। और उसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कितना बड़ा फायदा हुआ है। मैंने उस सदन में विस्तार से कहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा करीब करीब 50,000 करोड़ रुपया जो कभी लीकेज होते थे और हर वर्ष होते थे, अब तक बचा पाए और आगे पता नहीं कितने बच पाएंगे। डायरेक्ट बेनिफिट स्कॉलरशिप जैसे में एक ही व्यक्ति 6 जगह से लेता है। विधवा पेंशन, जो बेटी का जन्म नहीं हुआ वो विधवा भी हो गई और चेक भी कट रहे थे। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के कारण ये जो लीकेजेस थे और बिचौलिए ले जाते थे, इसमें बहुत बड़ा देश का खजाना जो लूटा जा रहा था उसमें रोक लगी है। तो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का भी इसके कारण फायदा हुआ है। और हमें कोशिश करनी चाहिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए। हम जितना प्रयास करते हैं हमारा करते रहना चाहिए। सरकार ने उस व्यवस्था को विकसित करना, पॉस मशीन की आवश्यकता, बहुत तेजी से पॉस मशीन बढ़ाए जा रहे हैं। मोबाइल पेमेंट के लिए, ई वॉलेट के लिए प्रमोशन हो रहा है। इंटरनेट बैंकिंग की तरफ काम चल रहा है। आधार बेस्ड पेमेंट, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, सिर्फ आधार के आधार पर कोई मोबाइल फोन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना पेमेंट दे पाएगा। वो दिन दूर नहीं होंगे। और इसलिए इस व्यवस्थाओं को या तो थोड़ा हम समझने की कोशिश करें और अपनी टीमों को इसमें लागू करने के लिए प्रयास करें। बीम ऐप बहुत ही उत्तम प्रकार की व्यवस्था बनी है, भारत सरकार के छत्रछाया में बनी है। और अगर भीम ऐप को जितना पॉपुलर करेंगे तो कोई व्यापारी या कोई बाहर की एजेंसी को कोई लेना देना नहीं होगा। सीधा सीधा एक एनेबल प्लेटफॉर्म है जिसका लाभ लोग ले सकते हैं। हमने इसको करना चाहिए। अब देखिए, ड्राइवर जो हाईवे पर जाता है, हम जानते हैं कि व्हीकल रुकने के कारण कितना खर्चा हमारे पेट्रोल डीजल का होता है। 8 नवंबर के बाद उस पर भी बल थोड़ा दिया गया कि भाई ड्राइवर एक टोल टैक्स पर गाड़ियां अपना टैक्स देने में टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID के जरिए, पहले इक्के दुक्के लोगों के पास वो व्यवस्था थी। इतने कम समय में आज करीब करीब 20% ट्रैफिक ये RFID के द्वारा पेमेंट करता है। कार आती है, सीधा उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बैंक में डिलीवर हो जाता है, उसको रुकना नहीं पड़ता, चली जाती है। ये अगर बढ़ेगा, देश का कितना पेट्रोल बचेगा। और हमारे देश में टोल टैक्स पर यह स्थिति बनी है।
उसी प्रकार से पेट्रोल पंप पर करीब करीब 29%, 30% लोग आज डिजिटल करेंसी से काम करना शुरू कर दिए हैं। हमने चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई, उसका अंतरिम रिपोर्ट आया है, उसका अध्ययन हो रहा है, फाइनल रिपोर्ट उनका आने वाला है। लेकिन